जहां देखो एक ही चर्चा, सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी। इसके अलावा एक और नाम भी, राज कुशवाहा, और बाकी नाम तो हैं ही जो इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पूरे दिन टीवी पर, सोशल मीडिया, कहीं भी एक ही कहानी। किसी को शादी से डर लग रहा है, किसी को रिश्ता ढूंढने से डर लग रहा है, क्योंकि रिश्तों पर से तो भरोसा उठाने वाले ये तमाम केसेस आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में कई नई चीजें भी सामने आई हैं। अपने पति राजा को कामाख्या ले जाने का प्लान सोनम का था। क्या बलि वाला एंगल सही है? सोनम की कुंडली जिसने देखी, उसने ज्योतिष के हिसाब से बड़ा दावा मंगल की पोजीशनिंग को लेकर किया। नेटल चार्ट में मंगल कहां है उसको लेकर बातें हुई। इन सब में कितनी सच्चाई है? सोनम की तस्वीर एक तांत्रिक ने उसके घर के बाहर उल्टी लटकाई हुई थी। ऐसा क्यों था? और क्या सोनम और राजा रघुवंशी के केस में कोई दूसरी लड़की भी है जो अभी तक जिसका नाम सामने नहीं आया है? ये वाली थ्योरी वैसे आई कहां से? यूपी से, दिल्ली से, शिलोंग से, इंदौर से, हर जगह से इनपुट जुटाकर जो एक्सप्लोसिव स्टोरी सामने आई है, वो पहली स्टोरी के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये साबित है कि ये एक्चुअली ये लव ट्रायंगल है। वी कैन फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ द मैटर, ये लव ट्रायंगल है या और दूसरा एंगल भी है। हो सकता है कि मंगल दोष हटाने के लिए करा हो, क्योंकि राज को मंगल नहीं था। सही तो एक औरत नहीं तो पिशाच नहीं है। मंत्र मंत्र किस चीज के लिए लेके जाया गया और राजा को बलि समझ लो ना, अपने तरफ से तो अपने बेटे की बलि चढ़ाई गई वहाँ पे। हाथ जोड़े, पैर पकड़े, सिर झुकाकर शर्मिंदा हुआ और माफी मांगी। माफी अपनी ही बहन के गुनाहों की, माफी उस मां से जिसके बेटे को उसी की सगी बहन ने मौत की नींद सुला दिया। सोनम रघुवंशी जब मेघालय में अपने गुनाहों की गवाही दे रही थी, तभी अचानक सोनम का भाई उसके ससुराल पहुंचा और राजा की बूढ़ी बेसुध मां के पैरों में गिरकर अपनी बहन के किए की माफी मांगने लगा और अपनी बहन के खौफनाक कारनामे के लिए उसे फांसी लगाने की मांग तक कर डाली। मैं जरूर ये संदेश जरूर देना चाह रहा हूँ कि संभल के ही शादी करना चाहिए। मैंने भी संभल के करी थी, कैसे हुआ मुझे इसका कोई अंदेशा नहीं है। उसके लिए मैं मतलब पूरे जाट समाज परिवार में नहीं आ पा रहा हूँ सामने। भाई अब रोइए मत, नुकसान दोनों का हुआ है। राजा के परिवार को आपने क्या संदेश दिया? राजा जी के परिवार से मैंने माफी मांगी है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके माँ बाप का क्या हाल है? अभी मेरे को आइडिया नहीं, मैं घर नहीं गया अभी तक। सोनम ऐसी मासूम मर्डर बनकर सामने आई जिसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसकी जरा सी भी भनक किसी को नहीं लगी। सोनम ने मासूमियत की खाल ओढ़कर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। राजा का परिवार सोच भी नहीं सकता था कि अपने बेटे को मेघालय अपनी बहू के साथ नहीं, उसके कातिल के साथ भेज रहे हैं। लेकिन भले ही सोनम की नापाक करतूत कोई समझ न पाया हो, पर ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है। सोनम की कुंडली चीख चीख कर कह रही थी कि मंगल के नाम पर कोई अमंगल होने को है। राजा को मौत के घाट उतारकर सोनम एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती थी। सोनम जानती थी कि अगर राजा मरता है तो इससे दो काम हो जाएंगे। पहला ये कि उसका मंगल दोष कट जाएगा और वो आसानी से राज कुशवाहा से शादी कर सकती है, और दूसरा, राज और उसके बीच का सबसे बड़ा कांटा बना राजा रघुवंशी भी रास्ते से हट जाएगा। राजा और सोनम दोनों ही मांगलिक थे। फर्क सिर्फ ये था कि राजा की कुंडली में मानसिक मंगल था और सोनम की कुंडली में उच्च मंगल था।
उच्च मंगल ऐसा होता है कि वो लड़के वाले के यहाँ नुकसान करवा देता है, या तो लड़के के माँ बाप के ऊपर कोई वो आता है 1 महीने के अंदर, या तो लड़के के ऊपर आता है। तो जो लड़की वाले रहते हैं ना, वो अपने जमाई को तो बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए लड़की की शादी वो पेड़ से करवाई जाती है या तो विष्णु भगवान से करवाई जाती है, क्योंकि जमाई को कोई खोना नहीं चाहता है। इसके बाद में जैसे थोड़ी बहुत घटना रहती है तो वो माँ बाप के ऊपर टलती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको उनका जमाई बचाना होता तो उनको ये सारी चीज करना था। सोनम के दिमाग में मांगलिक होने की बात घर कर गई थी। सोनम नहीं चाहती थी कि उसकी कुंडली के मंगल की वजह से राज को कोई खतरा हो, इसलिए सोनम ने प्लानिंग के तहत पहले राजा से शादी की। शादी के बाद जब उसकी कुंडली का मंगल कट गया तो उसने राजा की हत्या करवा दी। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। सोनम ने अपनी सास से बात करते हुए जिस 11 के व्रत का जिक्र किया उसे पाप से मुक्ति और मोक्ष के लिए रखा जाता है। यानी जिस राजा की हत्या से चढ़ने वाले पाप को भी सोनम 11 के उपवास से काटना चाहती थी। हम यहाँ साफ कर देना चाहते हैं कि ये सारी बातें तफ्तीश में पुलिस के सामने आई हैं। इन तथ्यों को बताने का मकसद तंत्र मंत्र या अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये पूरी कहानी राजा की हत्या की साजिश से जुड़ी हुई है। राजा के पीड़ित परिवार का मानना है कि राजा और सोनम की कुंडली सोनम के परिवार ने अपने पंडित से ही दिखाई थी और कुंडली में आई सच्चाई उनसे और उनके बेटे से छिपाई गई। पंडित ने कैसे मतलब उनकी कुंडली मिलाई, कैसे क्या? उनके पंडित ने कुंडली मिली, मेरा तो पंडित था नहीं कोई, मेरा पंडित नहीं था। बोला हमने कर लिया और एक ही दोनों कर दे, कागज पैसा खर्च करो, यूँ बोला। अच्छा, दोनों की राजी मर्जी से शादी? हाँ, राजी मर्जी से शादी हुई। सोनम ने भी पसंद किया था राजा? हाँ, राजा ने पसंद किया, लड़की ने पसंद किया। 11 मई को राजा का पूरा परिवार खुशी में डूबा था। घर के छोटे बेटे की शादी हो रही थी, पढ़ी लिखी समझदार बहू मिली थी, समाज में नामदार परिवार मिला था। राजा भी नया जीवन साथी पाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। पर सोनम भले ही राजा के परिवार के साथ घुल मिलकर डांस कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में इस खुशी को मातम में बदलने का पूरा प्लान चल रहा था। और हुआ भी ठीक वैसा ही जैसा सोनम चाहती थी। अब बेटे के जाने के गम में राजा का परिवार मन में उठ रहे सवालों का जवाब तलाश रहा है। परिवार कह रहा है कि सोनम की कुंडली की सच्चाई अगर पहले उन्हें पता होती तो वो इस शादी के लिए कभी राजी न होते। राजा की मौत के बाद जब राजा के परिवार ने सोनम की कुंडली दिखाई तो उस कुंडली में हैरतअंगेज चीजें निकलकर सामने आई। कुंडली में सोनम के स्वभाव के बारे में बताया गया कि आप धार्मिक होने का दिखावा करती हैं, लेकिन हकीकत में आप धार्मिक नहीं हैं। आप स्वभाव से जिद्दी और खुद पर नियंत्रण खोकर दूसरे को चोट पहुंचा सकती हैं। आपको किसी से डर नहीं लगता, लेकिन आपको गुस्से पर काबू पाना होगा। दबाव से आपको वश में नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें सोनम के स्वभाव के बारे में उसकी कुंडली में बताई गई थी। अब जब राजा का परिवार पलटकर लिखी हुई बातों को पढ़ रहा है तो एक एक चीज सच साबित हुई दिखती है। सोनम की कुंडली में आगे लिखा था कि आपका व्यक्तित्व रहस्यमयी है। आप अपने आकर्षण की शक्ति से अच्छे बुरे दोनों काम कर सकती हैं और परिवार के बाहर के लोगों से आपको बहुत मदद मिलेगी। और हुआ भी लगभग वैसा ही। राजा की हत्या में सोनम का साथ जिस राज कुशवाहा ने दिया वो सोनम के परिवार का हिस्सा नहीं था। और कुंडली की सबसे चौंकाने वाली बात जिसे देखकर राजा के परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई वो ये थी कि सोनम की कुंडली में प्यार के बारे में लिखा था कि आप प्यार में बहुत व्याकुल हो जाती हैं। अगर आपने एक बार किसी से प्यार किया तो आप पीछे नहीं हटती, और अगर आपके प्यार के बीच कोई विरोधी की भूमिका में आए तो आप उसे
बल से निपटाती हैं। मकर लग्न सोनम का होता है। लग्न का स्वामी पंचम में गया है, जिसका कारण ये बनता है कि ऐसी कन्या खुले विचारों की होती है और साथ ही प्रेम विवाह का उसका योग होता है। ये तो अरेंज मैरिज थी लेकिन। जी, अब ये अरेंज मैरिज कैसे हुई ये मुझे नहीं जानता, किंतु इस बच्ची को जहाँ तक प्रेम संबंध होते हैं इसके, और वो दिख भी रहा है जिसके कारण हत्या की गई राजा की, और प्रेम का कारण सामने भी आया कोई राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति। तो ये पत्रिका भी वही कह रही है। कुंडली की आखिरी बात पढ़कर ही अब राजा का परिवार सोनम के परिवार पर आरोप लगा रहा है कि सब कुछ पता होने के बाद भी उनसे बात छिपाकर गलत कुंडली दिखाकर सोनम के परिवार ने उन्हें धोखा दिया। मंगल दोष हटाने के लिए भी वो राजा के साथ उसने ये करा, तो हो सकता है कि मंगल दोष हटाने के लिए करा हो, क्योंकि राज को मंगल नहीं था, इसलिए उसने राजा को रास्ते से हटाने के बाद राज से शादी करना चाहती होगी। राजा ही मंगल था, लड़की मंगली थी, तो रिश्ता आ गया था, हमने शादी करी थी। क्योंकि मेरी शादी 25 साल में हो गई थी, राजा 30 साल तक पहुंच गया था, दोनों मेरी शादी 25 में हो गई थी मेरी। तो हमको भी रिश्ता आया था, तो मैं चट मंगनी पट विवाह भी कर देता। लेकिन जब हमको अब समझ आया धीरे धीरे, किसी मम्मी ने राजा को अकेले मिलने दिया नहीं, ज्यादा बात करने दी नहीं, किसा नहीं कि पोल खुल जाए। अब हमको समझ आ रहा है। राजा के परिवार ने उसकी मौत के बाद जब कुंडली दिखाई तो उनके पंडित ने बताया राजा और सोनम के कोई गुण नहीं मिले और उनकी कुंडली बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी। देखिए, कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। तो आखिरकार किसने राजा के परिवार को गुमराह किया? सोनम की सच्चाई तो सबके सामने है, पर क्या सोनम का परिवार भी इस साजिश का हिस्सा है जैसा राजा का परिवार कह रहा है? क्या सोनम के परिवार ने जिस पंडित को कुंडली दिखाई उन्होंने ठीक तरह से इसकी पड़ताल नहीं की? और क्या सच में सोनम का कुंडली दोष राजा से छिपाया गया? राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद जब सोनम लापता थी तब सोनम के पारिवारिक पंडित N.K. पांडे ने ही बताया था कि सोनम की तस्वीर घर के बाहर उल्टी लटकाने से वो वापस आ जाएगी, और हुआ भी ठीक वैसा ही। 16 दिन से लापता सोनम अचानक गाजीपुर में प्रकट हो गई। पंडित A.K. पांडे ने सोनम के मिलने से पहले ये भी दावा किया था कि इस राजा की हत्या में किसी महिला का हाथ है, और ये बात भी सच साबित हुई। हत्या की साजिश करने वाली महिला तो निकली, पर वो सोनम ही निकली। उसमें किसी महिला का हाथ था, ऐसा वर्णन आया। हाँ, बिल्कुल यही है। अब किसी महिला का हाथ था, ये भी है उसमें। अब महिला कौन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, यहाँ से है कि वहाँ से? A.K. पांडे ने सोनम की विदाई की तारीख 5 जून बताई थी और कहा था कि इससे पहले सोनम या राजा को कहीं बाहर घूमने न भेजा जाए। अब देखा जाए तो पंडित की ये बात भी सच साबित हुई। अब सवाल यहां ये उठ रहा है कि क्या सचमुच सोनम के पारिवारिक पंडित ने सही कुंडली बनाई, या फिर राजा मर्डर की इस मिस्ट्री में वो भी एक कड़ी है। जब टाइम्स नाउ भारत की टीम N.K. पांडे से बात करने पहुंची तो वो घर पर नहीं मिले। इस पूरी पहेली के अंदर जो एक मुख्य किरदार है वो एक ऐसे शास्त्री, एक ऐसे पुजारी, एक ऐसे भविष्यवाणीकर्ता का है जिसको लेकर लगातार राजा के परिवार द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि जब पुजारी द्वारा यह कहा गया था कि लड़के की मृत्यु शादी के बाद कैसे हो सकती है, ये सारी घटना की जो भविष्यवाणी हुई थी वो वैसी ही सच भी हुई जैसी की भविष्यवाणी की गई थी। फिलहाल हम जहाँ मौजूद है, आप यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको मृत्युंजय दिखाएंगे कि जो लिखा गया है श्री गुरु गोरक्षनाथ ज्योतिष कार्यालय, और इस ज्योतिष कार्यालय के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मंत्र हो, मोतियां हो, इन सारी चीजों की डिटेलिंग है वो लिखी गई है। बकायदा उसके जो नीचे नाम है वो भी लिखा गया है, साहित्याचार्य पंडित N.K. पांडे शास्त्री जी। और साफ तौर पर आपने देखा कि महज 2 घर छोड़कर शास्त्री जी का घर है, और साफ तौर पर ये वही शास्त्री पांडे हैं जिन्होंने कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की थी राजा रघुवंशी की मौत को लेकर। दोनों क्योंकि मांगलिक थे, उनकी शादी हुई थी, और साफ तौर पर इन्हीं की भविष्यवाणी थी कि राजा की मौत जो होगी वो कैसे होगी, उसमें किस तरीके से एक महिला 3 पुरुष जो है वो संलग्न होकर उनकी मौत को अंजाम देंगे। और साफ तौर पर यह घटनाक्रम हुआ भी जिसमें महिला का जो किरदार है वो खुद सोनम द्वारा निभाया गया। सोनम के शातिर दिमाग में क्या चल रहा था ये जान पाना बहुत मुश्किल था।
ऊपर ही ऊपर सोनम एक अच्छी बहू की तरह एक्टिंग कर रही थी। राजा को प्यार का झांसा देकर उसने हनीमून का प्लान बनाया और सबसे बड़ी बात, राजा उसके करीब ना आए इसके लिए उनसे ये झूठ तक कहा गया कि शादी के बाद उसने कामाख्या देवी मंदिर जाने का संकल्प लिया था और उसे पूरा करने से पहले उन्हें गुवाहाटी चलना होगा। ये हमराज मूवी का है जिसमें बताया गया था कि वो मन्नत लेती है कि मैं जब तक मंदिर नहीं जाऊंगी मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। तो जिस तरीके से मेरी राजा से बात हुई थी और माता जी से बात हुई, इनकी फैमिली ने मुझे बताया कि सोनम ने मन्नत ली है कि मैं कामाख्या देवी दर्शन करूंगी उसके बाद ही करीब आऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसे बोला था। ऑब्वियस मेरा दोस्त है, मैं बोलूंगा मनाली जाओ, गोवा जाओ, तो बोलता नहीं आकाश, हंस के मुझे जवाब दिया नहीं यार अभी इसने मन्नत ली है, इसके बाद हम करीब आएंगे। तो अभी हम लोग कामाख्या देवी जा रहे हैं। तो वहां से आने के बाद हम लोग फिर और कहीं प्लान करेंगे, अपन चलेंगे। हम लोगों का श्रीगढ़ महादेव घूमने का प्लान था। अब जैसे जैसे राज पर से पर्दे उठ रहे हैं वैसे वैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने कामाख्या मंदिर में राजा को किसी पूजा में बैठाया। राजा के परिवार को भी नहीं पता ये पूजा किस चीज के लिए थी। बेटे के गम में डूबी राजा की मां कह रही हैं कि सोनम ने कामाख्या मंदिर में पूजा करवाकर उनके बेटे की बलि दे दी। ये वो सोनम ने किया होगा, तांत्रिक अंतरिक जो भी करवाया होगा तो वो उसने करवाया होगा। और राजा को तो इस चीज का नॉलेज नहीं है क्योंकि कौन सी पूजा करवा रहे हैं। उसने बोल दिया कि अपन को ऐसी वाली पूजा करवाना है, अपन इस पूजा के लिए आए, तो वो तो बैठ गया होगा पूजा में। उसको इतना वो थोड़ी कि किस लिए आए कि खाली दर्शन ही करे, अपन ये भी नहीं कह सकते हैं। अभी तो बलि की भी आशंका है आपको? बलि तो ऐसा है कि वहाँ पे बलि चढ़ती है। अब बलि क्या, वो तो बलि समझ लो ना, अपने तरफ से तो अपने बेटे की बलि चढ़ाई गई वहाँ पे। राजा का परिवार इस हत्याकांड के अलग अलग पहलुओं पर सवाल उठा रहा है और उनका सवाल उठाना लाजमी भी है। कई ऐसे जवाब हैं जो अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं मिले। सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ही राजा के भाई लगातार ये कह रहे हैं कि सोनम, राज और उनके 3 साथियों के अलावा भी इस साजिश के कई और किरदार हैं। आज ही जितेंद्र रघुवंशी नाम का एक और किरदार सामने आया है जिसके अकाउंट में राज ने कई लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। जितेंद्र कुशवाहा सोनम की मौसी का बेटा है। अब पुलिस उसे भी जांच के घेरे में लेकर तफ्तीश कर रही है। वहीं एक और चौंकाने वाला खुलासा है, राजा रघुवंशी के परिवार के पंडित ने ये खुलासा किया है। पंडित ने दावा किया कि राजा की मौत के पीछे सिर्फ सोनम नहीं बल्कि एक और महिला का हाथ है। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर उनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं इसमें अवेलेबल हैं, है ना, और 3 लड़के हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने जी, अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? बताएं, आप बोल के बताइए क्या बोल रहे हैं। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। अच्छा। अब वो थोड़ा टाइम लगेगा, सर्चिंग अभी इनको जब होगा तो इसके बाद। ये महिला कौन है या कौन हो सकती है, क्योंकि राजा हत्याकांड की ये कहानी कई महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या ये महिला सोनम की मां हो सकती है या फिर सोनम की कोई दोस्त? क्या ये राज कुशवाहा की बहन हो सकती है या फिर राज और सोनम दोनों को जानने वाली कोई कड़ी? सोनम के बाद लेडी मर्डरर नंबर 2 वाला ये दावा कितना सच है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।